मैं जयकृष्ण गोस्वामी एक पंडित की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक पंडित था जो कि गांव में पूजा पाठ कराया करता था और अपना जीवन यापन करता था। पंडित गांव-गांव में घूम करके शादी विवाह सत्यनारायण भगवान का पूजा कराता था और जो कुछ दान दक्षिणा होता था उससे अपने बाल बच्चा का भरण पोषण करता था। एक दिन ऐसा हुआ, एक यजमान के पास उसका दक्षिणा बाकी रह गया। तो वो अपने यजमान से बोला, हे यजमान, मेरा दक्षिणा दे दो। यजमान बोला, पंडित जी जाइए, कुछ दिनों के बाद आइएगा तो मैं आपका दक्षिणा दे दूंगा। पंडित जी अपने घर चला गया। घर जाने के बाद कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद फिर पंडित जी उसी रास्ते से घूमते घूमते यजमान के यहाँ आ गया। यजमान को बोला, मेरा दक्षिणा दे दो। यजमान ने बोला, हे पंडित जी, अभी तो पैसे नहीं है, एक बकरा मेरे पास है, ये बकरा आप ले जाएं और अपने यहाँ बेच लीजिएगा, आपका दक्षिणा इसी में समाप्त हो जाएगा। पंडित जी खुशी से उस बकरे को अपने कंधे पे ले लिया। अब इस चीज को देख लिया चार ठग कि पंडित जी बकरे को लेकर के जा रहा। अब 1 किलोमीटर पे एक ठग, 1 किलोमीटर पे एक ठग, मतलब 4 किलोमीटर पे 4 ठग बैठ गया। और पंडित जी को तो वेद का ज्ञान था और इसे ठग के बारे में तो ज्ञान नहीं था। जब गांव के बाहर निकल गया तो एक ठग बोलता है, ए पंडित जी, आपने कुत्ते को कंधे पे ले लिए हैं। पंडित जी ने बोला, नहीं, मुझे यजमान ये बकरा दिया है, मैं इसे बकरे को मैं अपने घर ले जाऊंगा। बोला, नहीं, ये कुत्ता है, आप फेंक दीजिए। बकरा का रंग काला था। फिर कुछ दूर जाने के बाद तो दूसरा ठग मिला। बोला, ए पंडित जी, आपने इस कुत्ते को कंधे पे ले लिए हैं। बोला, फिर वही बात, मैं कहता हूँ मुझे यजमान दिया है, ये बकरा है, मैं अपने गांव ले जाऊंगा, अपने गांव में से बेचूंगा। बोला, यजमान ने आपको ठग लिया, एक काला कुत्ता आपको दे दिया और बोलते हैं कि मुझे बकरा दिया है। पंडित जी ने ठग की बात को नहीं माना, फिर आगे चल दिया। फिर तीसरा ठग मिला। बोला, पंडित जी, आपने इस कुकुर को कहाँ ले जा रहे हैं, इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं। बोला, अरे कुत्ता नहीं है, ये बकरा है, ये काला बकरा है, मुझे यजमान दिया है, मैं इसे गांव ले जाऊंगा और इसे बेचूंगा। बोला, नहीं, यजमान आपको ठग लिया, आपको ये बकरा नहीं, ये कुत्ता दे दिया है। पंडित गुस्से के मारे बकरा को फेंक दिया और उससे थोड़ा दूर हट करके एक तालाब था, तालाब में स्नान कर लिया और गुस्से के मारे वहाँ से लौट गया और यजमान के यहाँ चला गया। ये ठग बकरे को लिया और भाग गया। भागते भागते वो अपने घर चला गया। पंडित गुस्से के मारे यजमान के यहाँ पहुँच गया। बोला, ए यजमान, तूने मुझे बकरा दिया था क्या, ये वो काला कुत्ता दिया था? काला कुत्ता दिया था। ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझे ठग लिया। बोला, नहीं पंडित जी, मैंने आपको काला बकरा दिया था, वो आपने क्या किया? बोला, देखो, लोग मुझे कुत्ता कुत्ता कहते, मैंने उसे फेंक दिया। बोला, ओह, आपको ठग ने ठग लिया। ठीक है, लीजिए ये मार सोटा, ये सोटा लीजिए। इस बार जो ठग मिलेगा उसे कहिएगा मार सोटा। वो उसको बांध करके मारने लगेगा। जब वो मरने वाला हो जाएगा तो आप बोलिएगा सटक सोटा, कि वो आ जाएगा। और पंडित जी उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से वो अपने घर चला आया। तो उसकी पंडिती ने बोला, वो पंडित जी, आप तो गांव में घूम के आ गए और घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है,
तो आपने आज क्या लाए खाने के लिए? तो पंडित जी ने बोला चुपचाप बैठ जाओ, अभी मैं थका मारा आया हूँ, मुझे परेशान नहीं करो, और जो कुछ खाने के लिए है मुझे दो। अरे जा, बकवास मत करो, घर में खाने की खर्चा तो है नहीं और खाने को दे दो। पंडित जी ने बोला ए मार सोटा, बस पंडितनी को बांध करके मारने लगा। अब पंडितनी बाप बाप करने लगा। पंडितनी जब बाप बाप करने लगा तो पंडितनी बेहोश हो गया। फिर पंडित जी को दहेज आ गया, दया आ गया। दया आने के बाद पंडित जी ने ये बात भूल गया था कि सटक सोटा अब पंडितनी को मार रहा है। अब इसका दिमाग अपचंग होने लगा। अपचंग होते होते फिर बोला सटक सोटा। वो सोटा सटक गया, हाथ में आ गया। हाथ में आने के बाद पंडितनी ने बोला ए पंडित जी, मैंने तो बोला जो घर में खर्चा नहीं है, तो आप मुझे ये कौन सा सामान लाए हैं जो बोलते हैं कि मार सोटा, तो मुझे मारने लगा। बोला ठीक है, अच्छा है, हेलो मेरा 10,000 रुपया वो ग्वाले के पास है, वो ग्वाला नहीं देता है और सब दिन आजकल करता है, लो मैं उसके यहाँ चलता हूँ। बोला चलो। दोनों मियाँ बीवी चल दिया। जाते जाते ग्वाला के पास गया। ग्वाला ने एक भैंस दिया। वो ग्वाले के पास गया, बोला भैया ने मेरा 10,000 रुपये दे दो। बोला ग्वाला पंडित जी पैसा तो नहीं है, आप ये भैंस ले जाओ। भैंस 5 किलो दूध करता है, इस भैंस को आप दूजिएगा और दोनों पंडितनी खूब खाइएगा, ऐसे रहिएगा। वो पंडित और पंडितनी बहुत खुशी के मारे उस भैंस को अपने यहाँ लाया। अब पंडित कहीं घास काटे, पंडितनी कहीं घास काटे। पंडितनी तो पान खा के घूमने वाली। 1-2 दिन तो भैंस 5 किलो 4 किलो 6 किलो दूध दिया। जब तक ग्वाले यहाँ की घास खाया हुआ भैंस था तो अच्छा दूध दिया। पंडित जी ने एक बोझ लार उसके सामने रख देता था। भैंस थोड़ा खाता था, थोड़ा नहीं खाता था और उसे नाकाम करके फेंक देता था। धीरे धीरे भैंस का दूध घटने लगा तो एक दिन पंडित को गुस्सा आ गया, मैं इस भैंस को इतना खिलाता हूँ और भैंस का दूध कम होते जाता है। ए पंडितनी, वो मार सोटा लाना। मार सोटा लाया। बोला भैंस को मार सोटा। भैंस को बांध करके मारने लगा। भैंस को मारते मारते बेहोश कर दिया। अब जो भी दूध हो रहा था वो मारने से वो भी दूध सूख गया। तो अब दूध देना तो भैंस बंद कर दिया। उसी समय एक मियाँ आया। बोला पंडित जी आप ये भैंस बेचोगे? भैंस ठाठा हो गया। पंडित जी ने बोला ये भैंस 5 किलो दूध करता है। बोला नहीं, अगर 5 किलो दूध करता है तो भैंस दूध करके दिखाए। तो पंडित जी ने बोला मियाँ जी आप ही भैंस को दूध करके देख लीजिए। तो एक बाल्टी लाया और मियाँ जी धोने के लिए बैठ गया। तो 100 ग्राम दूध नहीं निकला। तो मियाँ जी बोला ठट्ठा भैंस है, आप बोलते कि भैंस लगता है। तो पंडित जी बोला जो पैसा देना हो दे दीजिए और भैंस ले लीजिए। तो 200 रुपये उसे दे दिया। पंडित खुशी खुशी ले लिया। मियाँ जी ने भैंस को ले गया और अपने यहाँ पिलाने लगा। खिलाते पिलाते फिर से भैंस दूध देने लगा। मियाँ जी और मियाँ जी की बीवी दोनों दूध खाने लगे। ये पंडित जी की कहानी सब